हिमाचल पेंशनर संगठन की मासिक बैठक में पेंशनरों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बड़ी संख्या में संगठन के सदस्यों ने भाग लिया और अपने विचार साझा किए। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु पेंशनरों के लंबे देय, महंगाई भत्ता, डीए और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने से जुड़े मुद्दे रहे। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश के हजारों पेंशनर लंबे समय से अपना बकाया भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। बैठक के दौरान हाल ही में 18 संगठनों द्वारा किए गए विधानसभा घेराव का भी जिक्र किया गया। पेंशनरों ने बताया कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी मांगे मजबूती से रखी। उन्होंने सरकार से स्पष्ट कहा है कि सभी लंबित देय, चाहे वो महंगाई भत्ता हो या अन्य वित्तीय बकाया, जल्द से जल्द जारी किया जाए। साथ ही भविष्य में भी भुगतान समय पर सुनिश्चित करने की मांग भी दोहराई गई। बैठक में यह भी बताया गया कि घेराव के उसी दिन पेंशनर प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई है। इस दौरान पेंशनरों ने अपनी समस्याओं और मांगों को विस्तार से रखा है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि पेंशनरों के मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और जल्द ही इस विषय पर मंथन किया जाएगा। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार अपने आश्वासन पर अमल करते हुए जल्द ही लंबित देयों का भुगतान करेगी। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि यह वर्ग पूरी तरह अपनी पेंशन पर ही निर्भर है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो संगठन आगे की रणनीति तैयार करेगा और जरूरत पड़ने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बैठक में वक्ताओं ने पेंशनरों से एकजुट रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए संगठित रहना बेहद जरूरी है। संगठन के सदस्यों ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य टकराव नहीं, बल्कि अपने अधिकारों को शांतिपूर्ण तरीके से प्राप्त करना है। एक पेंशनर संघर्ष समिति का जो संगठन हुआ था, उन्होंने आह्वान किया था कि कम से कम 18 संगठन मिलके हम शिमला में धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार का घेराव करेंगे। और हुआ भी वैसे ही। चौड़ा मैदान में विशाल संख्या में बूढ़े बुजुर्गों ने, यहाँ तक कि 90 से ऊपर 92-94 साल के बुजुर्गों ने भी अपनी जेब में अपनी फीडिंग का सामान लेके विपरीत मौसम के हालातों में सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को बुलंद किया, धरना किया। और आखिर में सरकार को ये महसूस हुआ कि इनको बातचीत के लिए बुलाया जाना चाहिए। और उसी दिन एक डेलीगेशन संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री महोदय जी से मिला और अपनी मांगे उनके पास रखी। जो देनदारी हम पेंशन की उनके पास लंबित है, उसके बारे में विचार विमर्श किया गया। और उन्होंने बड़े अच्छे शोभनीय तरीके से हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी समस्याओं को विचार करके जैसे भी संभव होगा आपका भुगतान कर दिया जाएगा। और 10 दिन का समय दिया है ताकि वो फाइनेंस सेक्रेटरी से मिलके या संबंधित डिपार्टमेंट से मिलके जितनी लाइबिलिटीज़ हैं और जितने गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, किस तरह का रोड मैप तैयार करते हैं, वो आने वाली 10-15 दिन के बाद मीटिंग होगी, उसमें रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो फिलहाल हम इस उम्मीद में है कि सरकार हमारे इन मांगों के बारे में सकारात्मक रूप से सोचेगी और चरणबद्ध तरीके से इसका भुगतान करके हमें सहूलियत प्रदान करेगी। वैसे तो सरकार ने 80 साल और उससे ऊपर के जितने पेंशन थे वहाँ की उनकी अदायगी देना शुरू कर दी थी। और यहाँ तक आते आते अभी जनवरी में अनाउंस किया था कि 70 साल तक के जितने पेंशन बचते हैं उनको एक मुश्त उनका बकाया दे दिया जाएगा। और हुआ भी वैसा, उनकी अदायगी कर दी गई है। अब सवाल पैदा होता है 70 से नीचे वाले जो कर्मचारी हैं बहुत कम मात्रा में बचते हैं, और जो 2014 और 15 में सेवानिवृत्त हुए तो उनकी संख्या बहुत कम है और अमाउंट भी इतना बड़ा नहीं है। तो हम हिमाचल प्रदेश सरकार खासकर मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि इस थोड़ी सी अमाउंट को, थोड़ी सी संख्या के जो हमारे पेंशनर बचते हैं उनको एक मुश्त इसी महीने उनका भुगतान कर दिए, ताकि हमें कम से कम महंगाई की मार से निजात मिले। और दूसरा एक अनुरोध और करते हैं कि 13% की जो महंगाई भत्ते की दीवार हिमाचल प्रदेश सरकार पे खड़ी है, कम से कम इस महीने एक महंगाई भत्ते की किस्त जारी करें ताकि इस दीवार को कम किया जाए और हमारी जेब में भी कुछ पैसा आए ताकि हम अपनी
सहूलत के अनुसार अपना जीवन व्यापन कर सके।